जी। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, और इसने एक किताब लिखी थी। उस किताब में उसने ये एक प्रिंसिपल्स बताए थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और इसके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, फिर उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताती है यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन वन बेस्ट वे। वन बेस्ट वे से मुराद ये है कि इसने ये कह दिया था कि किसी किस्म का भी कोई काम करना है, हमने किसी भी किस्म का काम करना है उसको हम लोग ऐसा करेंगे कि एक बेहतरीन तरीका जो है उसका बना लेंगे। ठीक है, वन बेस्ट वे बना लेंगे। वन बेस्ट वे कैसे बना लेंगे बच्चों? इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हम लोग मिसाल के तौर पे एग्जांपल देते हैं KFC की। ठीक है, हम लोग KFC जाते हैं लाहौर के अंदर, हम लोग KFC जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर, हम KFC जाते हैं रावलपिंडी के अंदर, हम जाते हैं कराची के अंदर। बच्चों जहाँ कहीं पे भी जाते हैं हम KFC का जिंगर बर्गर खाते हैं, तो क्या हम लोगों को लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी, कराची वगैरह वगैरह में के अंदर, पेशावर के अंदर क्या अलग अलग टेस्ट मिलते हैं? तो आंसर मिलेगा कि नहीं, हमें हर जगह पे टेस्ट एक ही जैसा मिलेगा। अब एक ही जैसा टेस्ट क्यों मिल रहा है? क्या वही बाबा जी KFC वाले जो हैं वो लाहौर में आके, इस्लामाबाद में आके, रावलपिंडी और कराची में आके खुद बना के दे रहे हैं हम लोगों को बर्गर? तो आंसर मिलेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे ये KFC वाले जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अमल कर रहे हैं फ्रेडरिक टेलर का, जिसमें कहते हैं वन बेस्ट वे। क्या मतलब कि इन लोगों ने काम कंप्लीट करने का कोई भी जो प्रोजेक्ट होगा या कोई भी एक्टिविटी जो होगी, उस एक्टिविटी के तमाम जो एक्शंस होंगे वो इनलिस्ट कर दें या दे होंगे, इनलिस्ट कर देंगे। इनलिस्ट से मुराद ये है कि 1 2 3 4 5 ये 6 एक्टिविटीज़ होंगी कि पहले ये करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये 5 एक्टिविटीज़ इस तरीके से होगा। जब ये तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं तो ये वन बेस्ट वे होगा। अब ए बंदा जो है वो इसके ऊपर अमल करेगा तब भी वही रिजल्ट मिलेगा। अब ये बंदा छोड़ के चला जाता है, कोई और बंदा आ जाता है, बी आ जाता है, बी इसी के ऊपर अमल करेगा। अगर बी भी छोड़ के चला जाता है, सी आ जाता है, तो सी भी किसी के ऊपर अमल करेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वन बेस्ट वे इज इंपॉर्टेंट, एक तरीके कार इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको 2-4 और भी दूंगा जिससे हमें समझ आ जाएगी। अब हम लोग जो है वो टोयोटा कोरोला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टोयोटा कोरोला जो है वो बच्चों किसी मुल्क, किसी भी शहर से हम लोग ख़रीदते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा पेशावर से ख़रीद रहा है, कोई बंदा जो है वो पिशीन से ख़रीद रहा है, ठीक है, कोई बंदा जो है वो साहिवाल से ख़रीद रहा है, कहीं से भी वो गाड़ी ख़रीद रहा है, तो क्या उस टोयोटा कोरोला के अंदर साहिवाल की गाड़ी में और पिशीन और पेशावर की गाड़ी और लाहौर की गाड़ी जो है, क्या इन सारे के सारे शहर की गाड़ियों में किसी किस्म का डिफरेंस है? तो आंसर मिलेगा नहीं, ये सारी की सारी सेम है। अब ये सारी की सारी सेम क्यों है? क्योंकि ये जब मैन्युफैक्चर की जा रही होती हैं, जहाँ मर्जी मैन्युफैक्चर की जा रही हो, ये वन बेस्ट वे के ऊपर अमल कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों हम लोग बात करते हैं सेवर फूड्स की। हम सेवर फूड्स की पुलाव पसंद करते हैं, और हम लोग जो सेवर फूड्स का पुलाव खाने के लिए जाते हैं, तो चाहे हम लोग रावलपिंडी में खाएं, चाहे हम रावलपिंडी में खाएं, चाहे हम इस्लामाबाद में जाएं, सुना है वाकड़ में भी है, चाहे हम वाकड़ में जाएं, कहीं पे भी जाएं, और रावलपिंडी की चाहे जिस मर्जी ब्रांच में जाएं, इस्लामाबाद की चाहे जिस मर्जी ब्रांच में जाएं, हमें टेस्ट सेम लगता है। अब टेस्ट सेम क्यों लगता है? क्या एक ही शख्स है जो हर जगह पे बना रहा होता है? तो आंसर है कि नहीं, एक शख्स नहीं बना रहा, लेकिन वो वन बेस्ट वे जो है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन की। बच्चों जो घर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो कोई बंदा भी घर कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, सब लोगों ने सबसे पहले ज़मीन की खुदाई करके बुनियादें बनानी होती हैं, और DPC के बाद उसके ऊपर दीवारें खड़ी करनी होती हैं, उसके बाद लेंटर डालते हैं, लेंटर डालने के बाद फिर अंदर वायरिंग होती है, फिर उसकी सैनिटरी का काम होता है, फिर फर्श डलता है, और उसके बाद आखिर में पेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये जो तरतीब है, ये सारे के सारे इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो चाहे हम लोग असलम ठेकेदार से बनाए, चाहे अकरम ठेकेदार से बनाए, चाहे जो कुतुबुद्दीन ठेकेदार से बनाए, हम किसी से भी घर बनवा रहे हैं, सारे के सारे लोग जो हैं वो एक ही जैसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं? वन बेस्ट वे। ये बच्चों कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं वन बेस्ट वे की, जो कि कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक टेलर ने। ठीक है जी। तो उसने क्या कहा था कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो हम लोगों ने उस काम की वन बेस्ट वे बना लेना है, और जो एक वन बेस्ट वे बना लिया, एक तरीके का डिसाइड कर लिया, डिटर्मिन कर लिया, तो फिर हम सारे लोगों को कहेंगे उस तरीके कार के ऊपर अमल करें। अब हमारे लिए इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक बंदा परफॉर्मेंस देगा, वो भी वैसी परफॉर्मेंस देगा, दूसरा भी वैसी देगा, तीसरा भी वैसी देगा।
ठीक है जी। तो ये उसने पहला कॉन्सेप्ट दिया। जब ये पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास बच्चों मिल जाता है हमें, तो फिर हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा कौन सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, पुट राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, इसका मतलब है जिसका काम उसी को साझे। हम लोग एक्सपर्ट्स से काम करवाएंगे, हम लोग अनाड़ियों से काम नहीं करवाएंगे, हम उस बंदे से काम करवाएंगे जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। ठीक है जी, हम आईटी का काम उससे करवाएंगे जो आईटी का एक्सपर्ट है, हम फाइनेंस का काम उससे करवाएंगे जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है, हम लोग प्लानिंग उससे करेंगे जो प्लानिंग और फ्यूचर विजनरी प्रोग्राम्स जो है उस हवाले से वो एक्सपीरियंस रखता है या वो एक्सपर्ट है। ठीक है जी, हो गया। और जब हम लोग राइट पर्सन ऑफ द राइट जॉब हम हो जाते हैं, तो फिर बच्चों ये भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली टूल्स और इक्विपमेंट्स दें। ठीक है, उनको प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दें। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को इलेक्ट्रीशियन को ये कहता हूँ कि भाईजान आप हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं और आप ऐसे करें, काइंडली एक बटन, एक जो है पंखे का जो ये जो इसका शू है, इस शू को आप ठीक कर दें, शू ख़राब हुआ है उसको ठीक कर दें। और वो जो शू ख़राब हुआ है उसके पास ठीक करने का तो मैं कह रहा हूँ उसको, लेकिन उसको मैं स्क्रू ड्राइवर नहीं दे रहा, उसको मैं प्लास नहीं दे रहा, उसको मैं कह रहा हूँ यार ये लो छुरी तुम इससे से खोल के ठीक कर लो। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों से काम नहीं होगा, मुझे प्रॉपर्ली टूल्स एंड इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे। नंबर 3, हैविंग अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब। तो फिर हर एक काम की स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, ये जो 5 एक्टिविटीज़ है ना, इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड हो जाएगा। ये जैसे मैंने बताया ना, आप लोगों को घर बनाना है तो जैसे, और घर बनाने के लिए सबसे पहले बुनियादें बनानी पड़ेंगी, डीपीसी करना पड़ेगा। ये जो डीपीसी करना पड़ेगा बच्चों, इसका पूरा स्टैंडर्ड होगा। फिर दीवारें जो खड़ी करेंगे, कितने इंच की दीवारें खड़ी होंगी उसका पूरा स्टैंडर्ड होगा, कितनी ऊंची दीवारें खड़ी होंगी उसका स्टैंडर्ड होगा, शटरिंग डाली जाएगी, लेंटर डाला जाएगा, वो किस तरीके से करेंगे उसका पूरा स्टैंडर्ड होगा। इसका मतलब है हर एक एक्टिविटी जो है उसका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड होगा। और आखिर में जो चौथे नंबर पे क्या होगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें बच्चों एम्प्लॉयज़ को। ठीक है जी, अगर आप ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करें तो उनको आपने क्या करना है, रिवॉर्ड देना है। और रिवॉर्ड कैसे होगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें। इकोनॉमिक इंसेंटिव से मुराद आप उनको बोनसेस दें। ठीक है, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है एक ख़ास पीरियड में अंत के अंदर, उन्होंने बहुत अंत तक मेहनत की है, तो आप उनको बोनस दें ताकि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करें। ठीक है, उसके अलावा ऐसा है कि आप उनको प्रमोशंस दें। ठीक है, उनको आप अलाउंसेस दें, उनको आप पर्क्स दें, प्रिविलेजेस दें, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ को दें ताकि एम्प्लॉय जो हैं उसको बाकी फाइनेंशियली किसी और चीज़ की फ़िक्र ना फिर पड़ जाए, और वो सारा का सारा जो अपनी अटेंशन होगी फोकस करेगा आपके काम करने के लिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। वही जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स हमें कहते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर के, वो ये कहता है कि सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोगों ने तमाम के तमाम एलिमेंट्स, तमाम के तमाम जो काम होगा उसकी एक साइंस बना लेनी है। ठीक हो गया, साइंस बना लेनी है कि ये वाला काम ऐसे होगा, ये वाला काम ऐसे होगा। ठीक है, हम अगर एग्जांपल देते हैं जिंगर बर्गर की, ठीक है, या सेवर के पुलाव की, तो पुलाव में ये होगा कि चिकन के पीस को हम लोग ऐसे बनाएंगे, उसके अंदर फिर राइस की क्वालिटी ये होगी, राइस के अंदर जो है वो इतने जो है वो अनियंस डालेंगे। ठीक है, अनियंस के बाद ये जो स्पाइसेस हैं वो हम लोग इतने डालेंगे। फिर ठीक है, आग जो होगा, फायर, उसकी हीट इस लेवल पे होगी। तमाम के तमाम चीज़ों का जो है वो एक साइंस बना लेंगे। ठीक है, कितने लेवल की आग होगी, स्पाइसेस कैसे डाले जाएंगे, ऑयल कौन सा यूज़ होगा, क्या क्वांटिटी होगी, चिकन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, चावल कितनी देर तक पकेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइंस डेवलप कर लेंगे। ठीक हो गया जी। जब हम लोग साइंस डेवलप कर लेंगे तो दूसरे नंबर पर क्या काम करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे। ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जब हमारे पास आते हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़ पढ़ लिख के तो आते हैं, डिग्री तो ले आते हैं, लेकिन बच्चों डिग्री के साथ साथ उनको ज़रूरत पड़ती है। आजकल हम लोग कहते होते हैं ना कि जब आपने अपना बीएस कंप्लीट कर लिया, आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपने काम ये करना है कि आपने इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप किस लिए करनी होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग मिल जाए हम लोगों को काम करने की, काम कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, फिर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को टीच करना है, फिर डेवलप करना है। ठीक है, उनकी स्किल्स में इजाफा करना है। ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे और होगा कि हमने अपने जो वर्कर्स होंगे उनके साथ कोऑपरेट करना है। कहीं पे अगर वर्कर काम नहीं सही कर रहा तो हमने उसको समझाना है, हमने उसको सिखाना है। ठीक है, फिर कॉपरेट करना है। चौथे नंबर पे क्या होगा, डिवाइड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली। फिर होगा कि तमाम के तमाम जो वर्कर्स होंगे, तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके ऊपर हम लोगों ने इक्वली जो है टास्क जो है वो उनको इक्वली डिवाइड करना है। एक बंदे के ऊपर बर्डन ज़्यादा और दूसरे बंदे के ऊपर कम हम लोगों ने ये तरीक़ेकार जो है वो नहीं रखना। ठीक है जी, तो ये चीज़ें अब हम लोगों ने चूँकि काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी देख ली हैं वन बेस्ट वे की, उसके बाद हम लोगों ने इसको भी डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या होता है। तो दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। और ये जो जनरल